अगर आपको भी लगता है कि मेरी किस्मत खराब है, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि कई बार किस्मत खराब नहीं होती है, किस्मत का कोई लेना-देना नहीं होता है। हमारे काम करने का तरीका, हमारे सोचने का नज़रिया महत्वपूर्ण होता है। जीजे लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। एकलव्य का नाम आपने सुना ही होगा। एकलव्य जो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं सिर्फ राजवंशियों को शिक्षा देता हूँ। जो नीची जाति में पैदा हुआ है यानी उसको शूद्र जाति का बोलकर उसको शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने हार नहीं मानी। ये किस्मत का बहाना बनाकर कि मैं शूद्र जाति में पैदा हुआ हूँ, मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूँ, ऐसा कहकर वो हार भी मान सकते थे। और सच भी था, ये सच भी था कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन एकलव्य ने खुद से वादा किया था कि मैं एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बनूंगा। और वहां उस समय पर जो शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य देते थे उससे बेस्ट कोई गुरु नहीं था। इसलिए एकलव्य चाहते थे कि मैं सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ग्रहण करूं। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना कर दिया तो उन्होंने छिपकर, जब कौरवों और पांडवों को गुरु शिक्षा देते थे तो वो छिपकर ग्रहण करते थे और गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने एकलव्य प्रैक्टिस करते थे। और ये पूरी दुनिया जानती है, अगर आपने भी पढ़ा हो कहीं पर, कि एकलव्य अर्जुन से बेस्ट शिष्य बन गए थे। तभी तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांगा, क्योंकि वो अर्जुन से प्रतिज्ञा कर चुके थे कि उनको सबसे बेस्ट शिष्य बनाएंगे। ये एक लंबी कहानी है, अगर हम इसी स्टोरी पे बात करेंगे तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि किस्मत को मानकर चले। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा बहाना भी था, सच भी था, लेकिन फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। किस्मत के भरोसे वो बैठा नहीं रहा। उसने जो सोच रखा था उसने वो पूरा किया। चलो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चाणक्य का नाम आपने सुना ही होगा। चाणक्य के पिता को मगध देश के राजा ने मरवा दिया था, क्योंकि मगध देश का राजा एक भोगविलासी राजा था और चाणक्य के पिता चाणक्य जो है उनको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने परेशान होकर उसको फांसी पे लटकवा दिया था, मरवा दिया था। तो चाणक्य ने बदला लेने की ठान ली कि मैं पूरे मगध वंश का नाश कर दूंगा। अब सोचने की बात है कि एक इंसान और इतने बड़े साम्राज्य का नाश करने की बोल रहा है, ठान रहा है। किस्मत भी लगा के चलो और ये काम देखो ना कितना बड़ा है। लेकिन इतिहास गवाह है, हम सब जानते हैं कि चाणक्य ने ये कर दिखाया। कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, कोई भी जुबान हम करते हैं, चाहे होश हवास में करते हैं या गुस्से में करते हैं, लेकिन अगर हम उस पर फोकस हो जाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो यकीनन हम उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इतने एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं इतिहास में और रियल में, आज के युग में भी। जैसे पुर्तगाल के खिलाड़ी जो रोनाल्डो हैं, उनका ले लेते हैं। उनको फुटबॉल खेलने से डॉक्टर ने मना कर दिया था, क्योंकि उनके पैर में काफी चोट लगी हुई थी। लेकिन रोनाल्डो ने अपने से वादा किया, अपने आप में ठान लिया कि मैंने एक अच्छा फुटबॉलर ही बनना है। और आज पूरी दुनिया जानती है। देखो, किस्मत एक जो नेचुरल ट्रेजेडी होती है ना, उसमें हम किस्मत कह सकते हैं। लेकिन जो कामयाबी, इसमें हम किस्मत नहीं कह सकते। टाइम लग सकता है, कई बार हमारी मेहनत कम रह जाती है, या वो तरीका, वो रास्ता जिस रास्ते से हमने करनी होती है वो नहीं अपनाया होता, इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो सकते हैं। हम यहाँ पर किस्मत नहीं कह सकते, सच में।
मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, पहले कुछ हद तक मैं भी मानती थी, लेकिन जब ये रियलिटी बुक्स पढ़ने के बाद मेरे सामने आई, तो यकीन मानिए, कामयाबी में किस्मत का बहुत कम रोल है, मेहनत का ज़्यादा है। हाँ, जो नेचुरल ट्रेजेडी होती है ना, वो हम किस्मत कह सकते हैं। वहाँ पर हमारी मेहनत काम नहीं कर सकती। लेकिन कामयाब होने के लिए हमने क्या पाना है, क्या बनना है, इसके लिए हमारी मेहनत मायने रखती है। अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दूसरे वे में लिए हुए हैं, जो जैसे शकुनी ने प्रतिज्ञा की थी कि जो हस्तिनापुर का जो वंश है उसका नाश कर देंगे। ये भी एक लंबी स्टोरी है, हम स्पेशल इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन इतने बड़े राजवंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा लेना और उसके बारे में सोचना ही एक बहुत बड़ी बात है, और इंसान वो कर दिखाता लास्ट तक। द्रौपदी का जब अपमान किया गया, दुशासन ने उसका चीर हरण किया, तो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि अपने केस तभी बांधेगी जब ये दुशासन के खून से रंग लेगी, और लास्ट में ऐसा ही हुआ। चलो, ये एक क्रोध में ली गई प्रतिज्ञाएं थी, क्रोध में लिया गया फैसला था, लेकिन हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंसान जो ठान लेता है, उस पर फोकस हो जाए, उस पर काम करे, तो वो कंप्लीट कर सकता है। ये क्रोध हुए फैसले थे, लेकिन अगर इंसान खुद से, अपने आप से कोई भी वादा करता है, कोई भी प्रतिज्ञा करता है, उसको पूरा करने में किस्मत आड़े नहीं आ सकती। यकीन मानिए, किस्मत आड़े नहीं आ सकती। कमी रह सकती है थोड़ा सा काम करने के तरीके में, कमी रह सकती है थोड़ी सी मेहनत में, ये मान के चलिए। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो कुछ भी बनने की, एक बार कामयाबी नहीं मिलती है, दो बार नहीं मिलती है, तो सोचने की जरूरत होती है कि कुछ ना कुछ छूट गया है, कुछ ना कुछ तरीका शायद हमारा सही नहीं हुआ होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, बस इतना ही है। ये कभी मत मानिए कि मैं नाकामयाब हुआ हूं तो यहाँ पर किस्मत का रोल है। जी नहीं, कामयाबी में किस्मत का रोल नहीं है, यहाँ पर मेहनत का रोल है, यहाँ पर देखने और सोचने के नजरिए का रोल है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, इतने ही हमारे इतिहास में बहुत सारे भरे पड़े हैं। दो तरह से कई बार हम रह जाते हैं, हम फोकस नहीं हो पाते हैं एक एक काम पर, एक सोच पर, एक नजरिए पर। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं, अगर हमें कुछ उससे ज्यादा प्लस का, बेनिफिट का हमें दिखाई दे जाता है, कोई बताता है, तो हम चेंज कर लेते हैं, नहीं इससे अच्छा वो रहेगा, उसमें हमारा टाइम लग जाता है। और इस तरह से चेंजिंग में भी हमारा जो मेंटेलिटी हमारी होती है, जो माइंड का फोकस करने का वो होता है, वो भी गड़बड़ा जाता है। और दूसरा होता है कि कई बार हम उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे होते हैं जो जिस काम में वो जरूरी होता है। कई बार हमसे वो नजरिया छूट जाता है। हमेशा ही या तो क्लैरिटी के साथ कोई भी काम चूज करें और उस पर फोकस रहे, या कई बार लाइफ में ऐसा हो जाता है कि आपने गुस्से में कोई बात बोल दी है, आपने किसी के मतलब परेशान करने की वजह से कोई रीजन हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आप उस पर फोकस हो जाइए, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए, इन्होंने किया है। वो अलग बात है कि किसी ने राजवंश को समाप्त करने की सोची, वो उनका अपना मैटर रहा है। हम सिर्फ यहाँ ये देख रहे हैं, ये नोट कर रहे हैं कि इंसान कर सकता है कुछ भी, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम गलत वे में किसी को समाप्त करने का प्रतिज्ञा करें, ऐसा नहीं। हम अपने आप को कामयाब करने की अगर प्रतिज्ञा करते हैं, खुद से वादा करते हैं, तो हम कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमें ये दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, इतिहास के भी और आज जो जीवित हैं वो भी।
किस्मत सफलता में मायने नहीं रखती है, यकीन मानिए। कुछ भी पाने के लिए वहाँ पर होना पड़ता है फ़ोकस। और वहाँ पर अगर एक बार हम सफल नहीं होते होते हैं तो अपना नज़रिया चेक करने की, अपना जो मेथड चेक करने की ज़रूरत होती है। बस उसको थोड़ा-सा ध्यान से चेक कीजिए कहाँ कमी रह गई और उसको ठीक कीजिए। कामयाबी में किस्मत का रोल नहीं होता है, कामयाबी में रोल होता है मेहनत का। अपने काम पर फ़ोकस होना।